जब आपकी पत्नी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर के आपको ताना मारे तो क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि आपने उसे अपनी सारी बातें बताई भरोसा समझ करके। कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी या मेरा पहले बॉयफ्रेंड था, तो वो आप पे भरोसा करके ही बोलता है कि हाँ, अगर मैं इसे बोल रहा हूँ तो मेरे को भरोसा है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ अपनी सारी बातें। लेकिन उस बात को लेकर के वो इंसान अगर उसका गलत इस्तेमाल करे, तो ऐसे इंसान को त्याग देने में ही आपकी भलाई है। बहुत सारे जो मर्द है वो परेशान हो जाते हैं, बीवी से आत्महत्या कर लेते हैं। भैया ये गलत रास्ता है। बीवी से परेशान होकर के मरना नहीं है। आपको बीवी से बात ही नहीं करना है। आपको बीवी के साथ रह करके भी उससे बातें नहीं करनी है। आपको उसको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब बात साफ बंद कर दो। अब वो बात करे उसको ऐसे इग्नोर करो जैसे कि तुम सुन ही नहीं रहे हो। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जब किसी इंसान को आप समझा रहे हो कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ें मुझे मत बोलो। किसी इंसान को आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप मुझे बार बार ऐसा मत बोलो। कोई भी इंसान हो, आपको बार बार चिढ़ा रहा है कोई, तो आप उसको समझा सकते हो। वो नहीं समझ रहा है, खुद को समझा लो और चुप रहो, बस। और कोई रास्ता ही नहीं है। कोई इंसान बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ आपके एक्स गर्लफ्रेंड को लेके या एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर के आपको टॉन्ट मार रहा है। जैसे अगर आपका पति आपको बार बार चिढ़ा रहा है कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो ऐसा वैसा, तो ऐसे में आपको एक ही चीज़ करना चाहिए। जब आपका पति आपको बार बार परेशान करता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा था वैसा था, उस टाइम आपको चुप रहना है। जब आप चुप रहोगे तो वही में भलाई है। वो जितना ताना मार सकता है मारने दो, आप चुप रहो। आपका पाप कटेगा और उस पे पाप चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का दिल दुखाना पाप होता है, और ख़ास करके उस इंसान का जो आपका खास होता है, उसका अगर आप दिल दुखाते हो, मजाक करते हो, ताने मारते हो, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। किसी का विश्वास तोड़ना, किसी को दिल दुखाना, किसी को ताने मारना, ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि दिल पे लगता है। तो जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड को लेकर के आपको ताना मार रही है, तो तुम उससे ये कहो कि मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें बताया कि मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी। मैं चाहता तो तुमसे छुपा सकता था, है ना। अगर मर्द चाहता, अगर वो तुम्हें बताया कि मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, है नहीं, तो वो चाहता तो तुमसे छुपा सकता था। लेकिन वो तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, तभी उसने तुम्हें बताया कि हाँ, मैं इस लड़की से पहले प्यार करता था, ऐसे ऐसे हुआ। वो चाहता तो छुपा सकता था, उसने आपको बताया क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है। लेकिन आपने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया। जब आपको मौका मिला आप उसी को लेकर के उसको ताना मारने लगे। तो आपसे ज़्यादा थर्ड क्लास का आदमी कौन होगा? जो इंसान आपसे हर चीज़ शेयर कर रहा है और उस चीज़ को आप मौका देख करके उसको ताने मार रहे हो, तो आप थर्ड क्लास इंसान हो। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ताने मारना, सबसे जो थर्ड क्लास इंसान होता है ना, लेबर क्लास के आदमी का काम है। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के सामने चुप रहिएगा, उसी में फ़ायदा है। ऐसे गवार लोगों के सामने आपको चुप रहना है। ऐसे गवार लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है जो आपको ताने दे या आपको नीचा दिखाए। क्योंकि आप रास्ते चल रहे हो, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकेंगे? नहीं भौंकेंगे ना, आप चुप रहेंगे। तो उसी तरीके से आपको अगर कोई ताना मार रहा है, चाहे आपका पति हो चाहे आपकी पत्नी हो, तो उसे एक बार दो बार बोल दीजिए कि देखो मुझे पसंद नहीं है। अगर वो नहीं समझ रहा है तो डिवोर्स ले लीजिए, यही एक रास्ता है। या उसके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि वो खुद ही आपके ज़िंदगी से चला जाए। जैसे अगर आपकी पत्नी आपको बार बार ताने मार रही है, आपके पुराने गर्लफ्रेंड को लेकर के ताने मार रही है, आपको मजाक पसंद नहीं है फिर भी वो मजाक कर रही है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें कर रही है, तो आप चुपचाप रहिए। दो बार, तीन बार, चार बार बोलिए कि देखिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप मत करो मत करो मत करो, बस। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है, उस इंसान को दिमाग से निकाल दो। और उसके बाद ज़्यादा अगर आपको लगे तो दिल से निकाल दो। सिंपल है। और कुछ मत करो, उससे बात ही मत करो उस इंसान से। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार बार ताने दे रही है किसी चीज़ के लिए, तो उसको दिल से निकाल के फेंक दो। वही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दिमाग से भी निकाल दो उसको। जितना समझाना होता है उतना आप समझा सकते हो। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो आप उसको कितना दिन तक उसको दिमाग में रखोगे? तो ये है।
दूसरा चीज़ मैं यही कहूँगा, जब पत्नी है आपको ताने दे रही है, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, तो जब पत्नी ताने दे रही है तो उसे में चुप रहिए, उसी में भलाई है ना। देखो, एक अच्छी पत्नी वो होती है जो पति को ताने ना दे। जो अच्छी पत्नी होती है पति को किसी भी चीज़ के लिए ताने नहीं देती है। उसे पता होता है कि मेरे पति को ये चीज़ बुरा लगेगा, वो चीज़ मुझे नहीं बोलना है। मेरे पति को मजाक पसंद नहीं है तो मुझे मजाक नहीं करना है। मेरे पति को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप पत्नी कहलाने लायक नहीं हो। वो इंसान सही है, आप अपने को देखो, आप ही सही नहीं हो, है ना। वो इंसान सही है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सही नहीं हो तो इसमें आपकी गलती है। आप अगर अच्छे इंसान हो तो उस इंसान को छोड़ दो, है ना। अगर आप किसी को बार बार ताने देते हो, आप अपने पति को ताने देते हो, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। सिंपल बात है। एक अच्छा इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। जो पति आपको जान से ज़्यादा प्यार करता है उसको आप बार बार तकलीफ़ देते हो, ताने देते हो, उसको टेंशन देते हो, तो उसकी उम्र घट जाती है। मैं सच बता रहा हूँ, जो शादीशुदा है ना उसकी उम्र घट जाती है। उसकी वजह क्या है पता है? टेंशन। उसकी वजह क्या है पता है? पत्नी इतना परेशान कर देती है कि खुद ही सुसाइड कर लेता है या मर जाता है या परेशान हो जाता है। समझ रहे हो? पत्नी से परेशान होकर के लोग मर रहे हैं, इसलिए लोग शादी से डरते हैं। समझे? लव मैरिज करोगे तो दीवाना बना बना करके टेंशन दे दे करके मारेगी। अरेंज मैरिज करोगे तो ड्रम में डाल देगी। तो भैया जैसे भी आपको मरना है तो शादी करो, प्यार करो, ऊपर वाले को प्यारे हो जाओ। क्योंकि इंसान को जब आप बार बार, एक लड़का था ना एयरफोर्स में काम करता था, उसके साथी लोग उसको बार बार चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, सुसाइड कर लिया उसने। तो किसी को भी इतना भी मत चिढ़ाया करो कि वो कुछ गलत करे और आप उसके जिम्मेदार हो। इसीलिए किसी को ज़्यादा ताने देने से पहले 1000 बार सोचिए कि अगर मैं इस इंसान को कुछ बोलूँगा तो इसको बुरा लगेगा। इसलिए मजाक तब किया जाना चाहिए जब वो मजाक हो। मजाक एक लिमिट तक होती है, ज़्यादा मजाक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो समझदार इंसान होगा वो मरेगा नहीं, आपको छोड़ देगा। क्योंकि इंसान जीना चाहता है, इंसान टेंशन लेना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं कहूँगा किसी को भी मरना नहीं चाहिए। कोई भी आपका मजाक उड़ा रहा है, कुछ मत बोलो, चुप रहो। देखो कि वो कितना मजाक उड़ा सकता है और देखो आप कितना चुप रह सकते हो। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कहीं पे भी आपका कोई बार बार मजाक उड़ा रहा है तो उससे पूछ सकते हो कि क्या बात है, क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका कोई मजाक उड़ाए आपको अच्छा लगेगा, ऐसा बोल करके देखो, सामने वाला इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन कुछ बोलना नहीं, चुप रहना ही सही है। अपने काम से मतलब रखो, किसी की बात को दिल पे लेना ही नहीं है। कोई भी इंसान जो आपको सच में चाहेगा ना, वो आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा, दिल पे चोट नहीं करेगा। इसलिए किसी की बात को सीरियस लो ही मत। कोई क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बोल जितना बोलना है, मेरे को सीरियस लेना ही नहीं है। मुस्कुराओ, जब कोई मजाक उड़ाए मुस्कुराओ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि उस पर फर्क ही नहीं पड़ता है। वो इंसान जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि आप परेशान हो जाओ। आपकी पत्नी आपको बार बार ताने मार रही है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको ताने मार रही है, गुस्सा दिला रही है, आप गुस्सा ही मत करो, चुप रहो। चुप रहो, गुस्सा मत करो, सिंपल है। जितना आप चुप रहोगे उतना अच्छा है। और उसके साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा पहले करते थे। जो भी इंसान आपका मजाक बनाए, चाहे आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ तुम भी मजाक बनाओ, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करोगे ना, तब उसको ये चीज़ रियलाइज होता है कि हाँ, ये करने से उसको भी प्रॉब्लम हुआ होगा। और ख़ास करके जो औरत पति को तकलीफ़ देती है ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती। जो पति को ताने दे, पति को बार बार परेशान करे, पति को तकलीफ़ दे, पति को टेंशन दे, और वो पति से प्यार भी चाहती है। ख़ास बात ये है, आजकल की औरतें पति को टेंशन दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, रुला रही है, लेकिन पति से प्यार भी चाहती है। तो घंटा प्यार मिलेगा तुमको। तुम तो नफ़रत के लायक भी नहीं हो ऐसी औरतों से। मैं यही कहूँगा, तुम तो नफ़रत के लायक भी होनी चाहिए। तुम तो प्यार तो दूर की बात है। तो अपने को प्यार के काबिल बनाना है तो पति से प्यार करिए, पति को ताने मत दीजिए, पति का मजाक मत बनाइए, पति की शिकायत मत करिए दूसरों से।
पति की इज्जत करिए, पति को जो पसंद नहीं है वो मत बोलिए, वो मत करिए जो उसे पसंद नहीं है।